नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, बहुत ही अच्छी खबर आ रही है इंडियन नेवी के लिए और वो ये है, इंडिया ने 4 माइन काउंटर मेजर वेसल्स के लिए एक आरएफआई इशू की है और ये यूज्ड माइन काउंटर मेजर वेसल होंगे। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिन 4 माइन काउंटर मेजर वेसल्स के लिए आरएफआई जारी की गई है उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वे हर तरह के मिशन को अंजाम दे सकें, हर तरह की माइंस को हटा सकें, चैनल कंडीशनिंग के अंदर भी रूट सर्वे कर सकें, सैनिटाइजेशन कर सकें। इसके अलावा नेवल डिफेंस, सर्च एंड रेस्क्यू और मैरीटाइम इंटरडिक्शन ऑपरेशंस को भी अंजाम दे सकें और स्पेशली इनके अंदर विजिट बोर्ड सर्च और सीज की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और इस आरएफआई के अंदर यह भी कहा गया है कि इंडियन गवर्नमेंट इन्हें लीज पर भी ले सकती है और खरीद भी सकती है, लेकिन शर्त यह है कि डील होने के बाद में पहले 10 महीने के अंदर ही पहले माइन काउंटर मेजर वेसल्स को डिलीवर कर दिया जाना चाहिए और अगले 4 महीने के अंदर हर एक नया वेसल्स डिलीवर होना चाहिए। यानी कि दोस्तों 2 साल के अंदर हमें सारे ये चारों के चारों वेसल्स मिल जाने चाहिए। और ये आरएफआई दोस्तों अपने अंदर शामिल करती है कि ये एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट हो सकता है इन कंडीशंस के लिए कि पहली बात तो ये है कि जो हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं वो इन सर्विस होनी चाहिए, यानी कि दोस्तों सर्विस के अंदर होनी चाहिए या फिर डीकमीशन्ड भी हो सकती हैं, लेकिन इन्हें इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिट्रोफिट किया जा सकता हो, यानी कि नए जो इसके अंदर इक्विपमेंट हैं वो लगाए जा सकने चाहिए। और साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर इसे लीज पर लिया जाता है तो ये 10 से 15 सालों तक सर्विस देने लायक होने चाहिए और जब इसकी सर्विस का एंड होने वाला हो या लीज पीरियड का एंड होने वाला हो तो उस समय इसे खरीदने का ऑप्शन भी होना चाहिए और वो भी उसी प्राइस पे जो शुरू के अंदर एग्री किया गया था। यानी कि जिस प्राइस के ऊपर हम इसे एग्री करेंगे तो लीज पर लेने के बाद हम लास्ट में इसे उसी प्राइस पे खरीद भी सकते हैं। और इसकी जो स्पेसिफिकेशन कही गई है उसके हिसाब से कम इसके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि 10 दिनों तक ये लगातार अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सकें। और इसके अंदर एक लाइट वेट नेवल सरफेस गन होनी चाहिए 20 से 30 mm की। साथ ही इसके अंदर एक वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी होना चाहिए और इसके अंदर हर तरह के सेंसर होने चाहिए, सोनार से लेके माइन डिटेक्शन किट तक। और साथ ही माइन वारफेयर कैपेबिलिटी के हिसाब से इसके अंदर हर क्षमता होनी चाहिए, हर एक डेप्थ तक इसके अंदर सोनार ऐसे होने चाहिए जो हर तरह के व्हीकल को भी देख सकें, स्पेशली जो अंडर वाटर वेसल्स होते हैं उन्हें भी पकड़ सकें। और इसके अंदर माइन को रिकवर करने की, उसे लॉन्च करने की और साथ ही गाइड करने की सारी क्षमता होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये ऑटोनोमस मोड के अंदर, सेमी ऑटोनोमस मोड के अंदर और सुपरवाइज्ड कंडीशन के अंदर हर तरह से काम करने लायक होना चाहिए। तो दोस्तों, इंडिया की ये रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास जो लास्ट ऐसा माइन स्वीपर था वो था आईएनएस कोझिकोड, जिसे सोवियत यूनियन ने बना के दिया था। ये पौंडीचेरी क्लास का माइन स्वीपर था और इसे हमने 13 अप्रैल 2019 को कमीशन कर दिया था और उसके बाद से हमारे पास ऐसा वेसल्स नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों देखना होगा कि अब इंडिया को कहां से रिप्लाई मिलती है और कौन से माइन स्वीपर वह खरीदेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन्हें खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, आरएफआई जारी कर दी गई है। ये नेवी के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। धन्यवाद। जय हिंद।